नमस्कार है पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मिथुन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2023 का टाइपिंग आपका ओवर हो चुका है। टाइपिंग ओवर होने के साथ साथ स्टूडेंट के दिमाग में ढेर सारे डाउट हैं कि जैसे उन्होंने लाइन अगर मिस कर दी तो उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या लाइन उन्होंने डबल टाइप कर दी तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके अलावा कुछ कंटेंट जो है उनका छूट गया, यानी कि पूरा कंटेंट वो टाइप नहीं कर पाए तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके अलावा मिनिमम आपको कितने की स्ट्रोक करने पड़ेंगे कैटेगरी वाइज, ताकि आप टाइपिंग जो है वो क्वालिफाई हो जाएं। उसके अलावा टाइपिंग में आपको कितनी छूट मिलेगी। तो जितने भी आपके डाउट हैं टाइपिंग से रिगार्डिंग, उन सब का आंसर आपको मिलने वाला है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट में आपका सेल्फ वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपको मदर का नाम डालना पड़ता है, तो वो अगर आपका स्किप हो गया है तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जितने भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है उन सब का आंसर आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लो कि यहाँ पे जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा। जो ये मैं आपको 2022 का जो फाइनल आपका रिजल्ट आया था उसी से मैं कोट करके आपको बता रहा हूँ। जो आपको टाइपिंग में रिलैक्सेशन मिलेगा वो यूआर वालों को 5% मिलेगा। जो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और ईएसएम वाले कैंडिडेट हैं उनको 7% की छूट मिलेगी। उसके अलावा ओएच, एचएच, बीएच और पीडब्ल्यूडी जो अदर कैंडिडेट हैं इनको 10% की छूट मिलेगी। बेस हम इसी को मान के चलेंगे। देखिए, ये उन पोस्ट के लिए जिनमें आपका टाइपिंग जो है वो मांगा गया है, यानी कि जिसमें आपका स्किल टेस्ट होता है, मैंडेटरी है, उन पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग में जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो इतना मिलेगा। बाकी जो अदर पोस्ट है, चूँकि इस बार टाइपिंग सभी में मतलब मैंडेटरी कर दिया, जो अदर पोस्ट है उनमें क्या है कि आपको छूट थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। अब हम इसको बेस लेके इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि अगर आप इस टाइपिंग को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसका मतलब है जो अदर पोस्ट वाली टाइपिंग है उसको आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो फोकस होगा वो इसी टाइपिंग पे होगा, क्योंकि अगर मान लेते नंबर कम रह जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये जो मतलब टाइपिंग वाले पोस्ट है वो तो मिल जाए। तो बेस जो हमारा होगा वो यही होगा। अगर इसको क्वालिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब सभी जो टाइपिंग है उनको आप क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आपको की स्ट्रोक मिनिमम मतलब जो है आपका होना चाहिए कैटेगरी वाइज। अगर हम यूआर की बात करें तो टोटल आपको 2000 की स्ट्रोक करना है 15 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे यूआर वालों को 5% की छूट मिलेगी। इसका मतलब है 2000 का अगर 5% लें तो 100 की स्ट्रोक आएंगे, यानी कि 100 की स्ट्रोक की आपको छूट मिल जाएगी। आपके ओवरऑल काट पीट के 1900 की स्ट्रोक अगर सही है यूआर वाले एस्पिरेंट के, तो उनका टाइपिंग जो है वो इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा लाइन मिस हो गई, लाइन रिपीट हो गई या कंटेंट छूट गया, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम वाले जो कैंडिडेट हैं इनको 7% की छूट मिल रही है, यानी कि 140 की स्ट्रोक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी कि आपके ओवरऑल 1860 जो की स्ट्रोक है वो अगर ओवरऑल सही है पूरी गलतियां निकाल करके तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा ओएच, एचएच, बीएच और पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 10% की छूट मिलेगी। इसका मतलब है आपके अगर ओवरऑल कट पिट के 1800 की स्ट्रोक जो है वो सही है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे हमारे साथ तो प्रॉब्लम ये हुई कि लाइन मिस हो गई, लाइन रिपीट हो गई या कंटेंट पूरा टाइप नहीं कर पाए। देखो, ये सारा कुछ आपका एरर में ही काउंट होगा। एसएससी आपसे ये नहीं कहता, उसको इस बात से मतलब नहीं कि लाइन मिस हो गई, लाइन रिपीट हो गई या कंटेंट आपका छूट गया। देखो, लाइन अगर मिस हो जाएगी तब भी वो पूरी जो लाइन के वर्ड हैं वो आपके जो हैं वो आपकी गलती में काउंट होंगे। ऐसे लाइन अगर रिपीट हो जाएगी तो वो भी आपका जो है एज ए एरर ही काउंट होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जो मतलब कंटेंट है वो पूरा टाइप नहीं कर पाए, मान लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 1900 की स्ट्रोक ही कर पाए और थे की स्ट्रोक कितने 2000, तो इसका मतलब है 100 की स्ट्रोक आपके छूट गए तो वो एज ए एरर ही काउंट होगा। तो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें जो हैं वो एज ए एरर ही काउंट होती, चाहे आप एरर करो या लाइन मिस करो या लाइन रिपीट करो या कंटेंट पूरा टाइप ना हो, ये ओवरऑल एरर से ही मतलब है इसका। यानी कि अगर चाहे आपने लाइन मिस कर दी हो, लाइन रिपीट कर दी हो या आपका कंटेंट पूरा टाइप ना हुआ, इन सबको मिला जुला के या जो आपने एरर की हो उन सबको मिला जुला के कैटेगरी वाइज आपके इतने की स्ट्रोक जो हैं वो अगर आपके सही है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि यूआर वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका चाहे लाइन मिस की हो या लाइन रिपीट की हो या कंटेंट टाइप ना कर पाए हो,
ओवरऑल सब कुछ कटने पिटने के बाद 1900 की स्टॉक जो है वो सही होने चाहिए, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा OBC, SC, ST, EWS और ESM वाले एस्पिरेंट के लिए 1860 की स्टॉक और OH, BH और PWD वाले जो कैंडिडेट हैं इनके लिए 1800 की स्टॉक जो है वो सही होने चाहिए। तो आपको इसका भी आंसर मिल गया होगा कि कितने % की छूट मिलेगी, उसके अलावा यहाँ पे कितने मिनिमम की स्टॉक पे आप क्वालिफाई होंगे, उसके अलावा अगर लाइन मिस हो गई, लाइन रिपीट हो गई या कंटेंट जो है वो आपका टाइप नहीं हुआ पूरा, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस जो आपको छूट मिल रही है ये सब कुछ कटने पिटने के बाद आपके इतने जो मतलब आपको छूट मिल रही है उसके अंदर ही हैं आप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन कि आपका जो सेल्फ वेरिफिकेशन लास्ट में होता है, SSC ने 2018 से इसको स्टार्ट किया, तो कुछ बच्चे जो हैं वो इसको स्किप करके आ गए। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे आपको मदर का नेम जो है वही आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने सेल्फ वेरिफिकेशन जो है अगर उसको स्किप कर दिया है तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि आपने टाइपिंग को ही सबमिट नहीं किया। ये जो है बहुत मैंडेटरी है, अगर आप इसको स्किप कर देते तो कहीं ना कहीं आपका जो है वो टाइपिंग ही सबमिट नहीं माना जाएगा। अगर टाइपिंग सबमिट नहीं माना जाएगा यानी कि आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं होंगे। टाइपिंग अगर क्वालिफाई नहीं होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सेल्फ वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों का ये सेल्फ वेरिफिकेशन छूट गया है तो उनको मुझे लगता है कि दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिल पाया होगा। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।